Exercise 1.6, question number 1. Use matrices if possible to solve the full system of linear equation by number 1 matrix inversion method, number 2 the Cramer's rule. ये वाली जो इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है इनको क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से हल करना है। पहले हमने दो पार्ट किए थे, हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो आज तीसरे पार्ट की बारी है। यहाँ पर हम तीसरा पार्ट हल कर लेंगे और उसकी इक्वेशन को लिख लेंगे। तीसरे पार्ट में 4x + 2y = 8, 3x - y = -1 इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 इक्वेशन को लिख लिया। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1 और नीचे सोल्यूशन लिखा और एक बार फिर सवाल को लिख लिया। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? मैट्रिक्स फॉर्म जो कोफिशिएंट होते हैं, ये जो कोफिशिएंट है x और y के, x और y तो वेरिएबल होते हैं, इसके साथ जो नंबर होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। उसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसके बाद वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और एक मैट्रिक्स b कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 मैट्रिक्स हम बना लेते हैं और उसको मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं। इसको लिख लिया। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल टू आएंगे कांस्टेंट के मैट्रिक्स। कांस्टेंट की एंट्रीज 8, -1 हैं। तो अब इसको अलग-अलग इनके नाम इसका नाम a रख लेते हैं और इसकी एंट्रीज को भी लिख लेते हैं और जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसका नाम x रख लेते हैं और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसका नाम b रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम a मैंने लिख लिया है, a की एंट्री 4, 2, 3, -1 है। अब x मैट्रिक्स लिख लिया है जिसकी के एंट्रीज x और y हैं। अब b मैट्रिक्स लिख लिया है जिसकी एंट्रीज 8, -1 है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको इक्वेशन लिखेंगे x = a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम इन a इनवर्स फाइंड करेंगे, जिसको फाइंड करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला तो हमें मैट्रिक्स A की जरूरत होगी जो हम इधर से ही देख कर लिख लें, जिसकी एंट्रीज हमारे सामने है। वो हमने लिख लिया हुआ है। 4, 2, 3, -1 इसकी एंट्रीज हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A की जरूरत होगी जो हम फाइंड कर लेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते होते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म को लिखने का मतलब कि उसको पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के अंदर लिखते हैं, a को भी और a की सारी एंट्री। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करते हैं। इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कराया जाता है और माइनस के निशान के बाद इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कराया जाता है। -1 जब -1 4 से मल्टीप्लाई होता है तो -4 आता है, तो हमने इधर -4 माइनस ये फार्मूले का है और ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, तो हमने भी इधर 6 लिख दिया है। अब ये -4 और -6 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो -10 के इक्वल आ जाएंगे और -10 a का डिटर्मिनेंट है। अब हम इसको लिख लेंगे कि मैट्रिक्स A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, देयरफॉर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम इनवर्स फाइंड करने के लिए ए जॉइंट की अब हमें जरूरत है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, ए जॉइंट की हमें जरूरत है। ए जॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये वाले की जगह तब्दील कर देते होते हैं और ए वाले की साइन को चेंज कर, तो हम ए जॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए जॉइंट ऑफ ए हम जगह तब्दील कर देंगे, -1 लिख दिया और 4 लिख दिया, एक दूसरे की जगह को तब्दील कर दिया और इनके साइन चेंज कर दिए। 4 की जगह पर -1 लिख दिया और -1 की जगह पर 4 लिख दिया और इनके साइन पॉजिटिव हैं, इन दोनों के साइनों को नेगेटिव कर दिया। तो ये हमारे पास ए जॉइंट ऑफ ए निकल आया है। अब हम ए जॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ए भी हमारे पास है। अब हम इनवर्स ऑफ ए फाइंड कर लेंगे।
जिसका कि फार्मूला अब तक हमें ज़बानी याद हो चुका है। इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -10 आया था, तो 1 अपॉन -10 लिख लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए -1 -2 -3 और 4 उसकी एंट्री थी। अब ये सारा जो सारी वैल्यू आई है ये ए इनवर्स की वैल्यू है। इसको हम लिख कर रख छोड़ेंगे और उसके बाद हम दोबारा इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इनवर्स जो कि हमारे सामने ही है 1 अपॉन -10, और एक मैट्रिक्स की एंट्रियां हैं जो -1 -2 -3 और 4 हैं। ये लिख लिया इसको। और इसके बाद बी का मैट्रिक्स जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो इधर से लिख लेते हैं ऊपर से। ये 8 -1 है, ये वाली 8 -1 है, और ये इसके साथ लिखकर इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 अपॉन -10 तो वैसे ही लिखा रहेगा, और इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 अपॉन -10 वैसे ही लिख लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वाली फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई हुई तो -1 8 से मल्टीप्लाई होगा, -1 8 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस के निशान के बाद -2 -1 से। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। उसके बाद ये वाली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 8 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के निशान के बाद 4 -1 से मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई ही करना है। -1 अपॉन 10 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर -8 जब -1 और 8 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, हम भी इधर माइनस का 8 लिख लेंगे। और -2 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। ये प्लस का 2 आएगा तो यहाँ पर हम प्लस, ये प्लस का 2 हम लिखते। उसके बाद 3 8 जा 24 होता है, और ये माइनस का 24 है तो यहाँ पर हम माइनस का, और उसके बाद 4 1 जा 4 होता है, और ये माइनस है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस का 4, तो यहाँ हमने लिख लिया है -24 -4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन -10 इसी तरह ही आएगा, और -8 प्लस 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद -24 -4 आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 28 आ गया, और यहाँ पर भी हम माइनस का 28। और ये वाला मैट्रिक्स x है जिसकी के वैल्यू x और y थी, और उसकी जो इस x की वैल्यू आपको याद है क्या थी, ये थी x और y, और इसको हम अब x की जगह लिख लेंगे कैपिटल X। ये जो कैपिटल X है उसकी जगह पर हम x और y की वैल्यू लिख लेंगे, x और y। और उसके बाद अब इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसकी करा देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराई तो 1 अपॉन -10 जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 अपॉन -10 आ गया, तो हम लिख लेंगे -6 अपॉन -10। और उसके बाद -1 अपॉन -10 जब -28 से मल्टीप्लाई होगा तो -28 अपॉन -10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम वो लिख लेंगे, लिख लिया -28 अपॉन -10। आगे इसको सिंप्लीफाई ही करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको काट देंगे। ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर 3 अपॉन 5 आ जाएगा, और ये माइनस भी माइनस से कट जाएगा तो 3 अपॉन 5 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। और ये भी 2 के टेबल पर कट जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, और 2 14 जा 28 होता है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट, और ये y के बराबर आ जाएगा 14 अपॉन 5। ये x और y की वैल्यू आ गई है। ये क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इसके आर्डर और इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रियां आपस में बराबर हैं, इसलिए x जो है उसकी वैल्यू ये है,
और y की वैल्यू ये है, जो फर्दर सिंप्लीफाई होके 3/5 और 14/5 आ गया है। अब इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होता है, करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद 3/5 कॉमा डाल के, उसके बाद 14/5, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और बंद कर दिया। अब इसको हम बाय क्रैमर्स रूल हल करेंगे। 4x + 2y = 8, 3x - y = -, और सोल्यूशन लिखा और उसके बाद फिर एक बार दोबारा इक्वेशन को लिख लिया। अब इसके a और b मैट्रिक्स बना लेंगे। a जो होगा वो x और y के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। ये x के कोएफिशिएंट है 4 और 3, और ये y के कोएफिशिएंट है 2 और -1। तो इसको यहाँ पर लिख के इसका मैट्रिक्स A बना लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट का मैट्रिक्स B बना लेंगे, जिसकी के एंट्रीज 8 और -1 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 और -1। और उसके बाद A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, और डिटर्मिनेंट फॉर्म दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को कहते हैं। यहाँ पर A मैट्रिक्स को और A की सारी की सारी एंट्री को पैरेलल लाइन के अंदर, जो कि 4, 2, 3, -1 एंट्रीज हैं। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई करा दी जाती है, और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A = -4, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस के निशान के बाद 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। और उसके बाद ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और -4 और -6 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो -10 आ जाएंगे। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है जो -10 है। अब हम AX मैट्रिक्स बनाएंगे। AX फाइंड करने के लिए ये दोनों मैट्रिक्स सामने होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये 4 और 3 जो हैं वो x के कोएफिशिएंट हैं, इनको हम एलिमिनेट करके इसकी जगह पर 8 - 1 लिख लेंगे, जो कि B मैट्रिक्स की एंट्री। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, और उसके बाद ये वाला 2 और -1 ये y की कोएफिशिएंट की एंट्रीज हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद AX को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है। उसके बाद AY फाइंड कर लेंगे। AY फाइंड किस तरह करते हैं? AY फाइंड करने के लिए अब हम ये वाली जो एंट्रीज हैं इसको एलिमिनेट करेंगे, और इसकी जगह पर 8 और -1 जो कि B मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं वो लिख देंगे। तो हमने कर दिया है एलिमिनेट, और उसकी जगह पर 8 और -1 लिख दिया है, और ये वाली एंट्री इसी तरह ही लिखी रहेगी। इसको कहेंगे ये AY है, और इसका भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको भी लिख कर रख लेंगे। AY को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, जिसका के मतलब होता है कि इसको दो पैरेलल लाइन के अंदर लिख लिया है हमने। अब AX को कम्प्लीटली हल कर लेते हैं। AX का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा, और इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय 8, माइनस का 8 आ गया, और -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस का 2 आ गया, जो इसके फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम +2 लिख लेंगे। उसके बाद इसको फर्दर हल किया गया, तो -8 और +2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो -6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे -6। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने का फार्मूला हमें याद है, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ AX -6 है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ A -10 है, वो भी हम इधर लिख लेंगे, और उसको काट देंगे। ये 2 के टेबल पे कट जाएगा। 2 5 * 10 और 2 3 * 6, तो ये माइनस भी माइनस से कट जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे x x की ये वैल्यू है, x = 3/5। अब y को हल करने के लिए y का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। AY का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, वो भी इसी तरीके से ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री से ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस का 4 आ गया, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 8
24 होता है और ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस है। तो -4 और -24 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 28 आ जाएगा। हमने लिख लिया है माइनस का 28। और अब हम y की वैल्यू निकालेंगे जो कि फार्मूला हमें याद है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट -28 आया था तो -28 हम लिख लेंगे, और a का डिटर्मिनेंट -10 आया था तो -10 हम लिख लेंगे, और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये भी 2 के टेबल पे 2 पर ये तकसीम हो जाएंगे। 2 पे डिवाइड हुआ जब 2 5 10 होता है और 2 14 28 होता है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा, और ये माइनस भी माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू 14/5। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट डाली, और उसके बाद 3/5 लिख दिया, कॉमा डाला, और उसके बाद 14/5 लिख दिया। ये सोल्यूशन फॉर्म है। ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने लिख दिया है, करली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट को बंद कर दिया। और उसके बाद अब हमने ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ये हल हो चुका है, तो इसको अब हम अपलोड करेंगे।